Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट है कि आपने फाइंड करना है a into a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, फिर a ट्रांसफर into a का डिटर्मिनेंट। जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a तो है, a ट्रांसपोज नहीं है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड a ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज क्या है? लाइक ट्रांसपोर्ट, इसमें रोज और कॉलम होते हैं मैट्रिक्स में, सो रोज चेंज इनटू कॉलम। आप रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करें, दोनों में से एक काम एक करना है, दोनों एट अ टाइम एक साथ परफॉर्म नहीं करने। सो हम क्या करने जा रहे हैं? हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए बड़ा अच्छा ये ट्रिक है, मैं आपको लाइन लगा देता हूँ। फर्स्ट रो, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रो, वर्टिकल होती है कॉलम, कॉलम में चेंज करते हैं। -3 है, टेल पे मिड में 2 है और हेड पे -1। -3 टेल पे मिड में 2 और हेड पे -1। फर्स्ट रो चेंज होगी फर्स्ट कॉलम में। सो लिखवाएं, क्या आ रहा है? -3 2 और -1, ये बन गई फर्स्ट रो। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 3 सेकंड कॉलम, ये हमारे पास A ट्रांसपोज आ चुका है। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्टली A into A ट्रांसपोज करते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में A into A ट्रांसपोज, फिर उसका लेंगे डिटर्मिनेंट। फर्स्टली ब्रैकेट्स को सॉल्व इनसाइड सॉल्व करते हैं, सिंपलीफिकेशन करते हैं, a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। a into a ट्रांसपोज, अरेंजमेंट बहुत मैटर करती है। हमारे पास a into a ट्रांसपोज नहीं है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। सो a हमारे पास है -3 2 -1 एंड देन थोड़ा सा छोटा सा लिख देता हूं, जगह कम है मेरे पास, इधर यहां लिख देते हैं a into a ट्रांसपोज। a हमारे पास है -3 और फिर 2, फिर -1, सेकेंड रो है 2 1 3। और डियर स्टूडेंट्स, a ट्रांसपोज है -3 2 एंड -1, फिर 2 1 एंड 3। याद है आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल असूल बताया था जी, रोज कॉलम से, और ये मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं जी। CR कॉलम रो के इक्वल होने चाहिए। कॉलम कितने? 1 2 3, रोज कितनी? 1 2 3। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। सो फर्स्टली वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट से मिडल, मिडल से हेड, हेड से, ठीक है। इधर फर्स्ट है -3, इधर है -3 से एक डिटेल स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं आपके लिए। -3 से तो और प्लस मिड वाला मिड से 2 into 2 और हेड वाला -1 प्लस -1 से। ये तो फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करवाया, सेम पैटर्न पे फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम फिक्स किया हुआ, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से 2 -3 से बिटवीन साइन प्लस, सेकंड है 1 इधर है, सेकंड 2 यानी मिडिल वाला, फिर है हेड पे इधर 3 और इधर हेड पे -1। अब बेटा ये सभी रोज को मैंने फर्स्ट कॉलम से करवाया, अब बात बढ़ती है सेकंड कॉलम तक, तो ये सेकंड कॉलम से अब मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ, ये स्पेस चाहिए, नेक्स्ट कॉलम पे मूव करना है तो डिस्टर्ब करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस कीप करना है। अगेन पैटर्न वही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से फर्स्ट -3 है और इधर फर्स्ट है 2 बिटवीन साइन प्लस, मिड वाला मिड से 2 1 से प्लस हेड वाला हेड से -1 3 के साथ। अब सेम पैटर्न, ये रो तो मल्टीप्लाई हो चुकी है, सेकंड रो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से फर्स्ट 2 इधर 2 प्लस
सेकंड सेकंड से या मिडल मिडल से, प्लस हेड हेड से। क्लास एक चीज कि आप मल्टीप्लिकेशन ठीक कर रहे हैं या नहीं, वो क्या है आपको छोटा सा हिंट देता हूं। सेकंड एंट्री इज नो चेंज, -3 2 2 -1 2 2 1 1 3 3। ये आपने चेक कर लेनी, ये बता रही होगी भाई मल्टीप्लिकेशन ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एनीहो, अब नेक्स्ट मूव करते हैं इधर। A इंटू A ट्रांसपोज का क्या रिजल्ट है अभी लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 प्लस 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, then plus minus minus 3 2 6, minus 6 2 1 2, plus minus minus 3 1 3, 3 2 6, minus 6 but 2 1 2, plus minus minus 3 1 3, 2 2 4, plus 1 1 1, 3 3 9। So dear students, next देखें क्या सिंप्लीफिकेशन होती है। 15 और ये हो जाएगा -9 प्लस 2 -7, ये हो जाएगा -9 फिर ये -7 आ जाएगा। ओके, और ये 10 और 14। ओके, इधर भी 14 आना था। हाँ, 10 और 4 14। सो बेटा ये तो आ गया A इंटू A ट्रांसपोज। अभी तक हम अपनी गोल के करीब करीब पहुंच चुके हैं। बेटा क्वेश्चन की तो रिक्वायरमेंट है, हमारी डिमांड है A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब A और A ट्रांसपोज आ चुके हैं, डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन मैट्रिक्स पे लगा देते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे। A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इधर इसके मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स हमारे पास है 14 -7 अगेन 14। सो क्लास 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान है। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस और टॉप लेफ्ट राइट बॉटम पहले डायगोनल को, ये मैं क्यों अगेन एंड अगेन कहता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सो 14 तो 14 से मल्टीप्लाई होगा, बिटवीन साइन नेगेटिव, -7 से 196 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -49। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 147। ये तो आंसर आ चुका है A इंटू A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का। सो क्लास इसी तरह इजी सा पैटर्न है। अब A ट्रांसपोज पहले रखना, फिर A रखना, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। चलें वो भी करवा देता हूं। अब नेक्स्ट A ट्रांसपोज इनटू A, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए अब क्या करना है आपने, ये अरेंजमेंट मैटर करती है। A ट्रांसपोज हमने फाइंड किया होगा, अब पहले लिखेंगे, पहले हम A ट्रांसपोज A फाइंड कर लें। A ट्रांसपोज पहले A ट्रांसपोज -3 2 -1 2 1 3, फिर A हमारे पास गिवन है 2 -3 2 and -1, then 2 1 3। अब how we multiply two matrices आपको याद है। Firstly we take first row and multiply with first column। मल्टीप्लिकेशन करवाएं डियर स्टूडेंट्स, -3 से, बिटवीन साइन प्लस 2 से सेकंड से। अब नेक्स्ट रो पे आते हैं, सेम पैटर्न, फर्स्ट से 2 -3 से, प्लस सेकंड यानी हेड से, लास्ट रो -1 -3 से, प्लस 3 2 के साथ। अब बेटा ये तो हमने सभी रोज को फर्स्ट कॉलम से करवाया मल्टीप्लाई, अब सभी रोज को किससे करवाते हैं, सेकंड कॉलम से।
फर्स्ट पे क्रॉस लगा दिया ताकि इसको आप दोबारा ना लिखें, थोड़ा सा डिस्टेंस स्किप करना है। अब अगेन फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट से -3 2 के साथ प्लस फर्स्ट से सेकंड से 2 1 के साथ। अब सेकंड रो की बारी है, फर्स्ट से प्लस सेकंड के साथ। अब थर्ड रो की फर्स्ट -1 है उधर 2, सेकंड इधर 3 है उधर 1। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ सेकंड नंबर चेंज नहीं होते इसलिए क्योंकि कॉलम जब फिक्स होता था सेकंड नंबर चेंज नहीं हो रहे थे। अब लास्ट हमारी कॉलम की बारी है, लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें आपने अटेंटिव रहना है। फिर फर्स्ट से इधर फर्स्ट है -3, थोड़ा सा डिस्टेंस स्किप करना है, उधर -1 प्लस। अब हेड पे हमारे पास क्या है 2, इधर 3। अब बेटा नेक्स्ट सेकेंड रो 2 -1 से प्लस 1 -1 अब 1 3 के साथ। गॉट इट? फर्स्ट से सेकेंड से फर्स्ट -1 है, उधर भी -1 है, प्लस सेकेंड इधर 3 है, इधर भी 3 है। क्लोज कर दिया मैट्रिक्स को। अब रिजल्ट्स देखते हैं इसके क्या आ रहे हैं हमारे पास। A ट्रांसपोज इनटू A के 9 minus minus plus 3 3s are 9, 2 2s are 4, minus 6 plus 2, 3 1s are 3, minus plus 3 2s are 6, plus minus 3 2s are 6, plus 2 1s are 2, 2 2s are 4, plus 1, plus minus 2 and 3 1s are 3, 3 minus plus 2 3s are 6, plus minus 2 plus 3 1s are 3, minus plus 1 1s are 1, 3 3s are 9। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें क्या आंसर आ रहा है, लिखवाएं मुझे आप। ये आ जाएगा 13 -4 9 -4 5 1 9 1 1 plus 9 10। ये हमारे पास आ चुका है A ट्रांसपोज इनटू A। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, सो स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं बोथ साइड, इधर भी 13 -4 9 -4 5 1 9 1 10। अब बेटा एक्सपेंशन करनी है मुझे, थोड़ी सी प्लेस सही है तो आई थिंक सो मैं अगेन स्टार्ट से रेस करके इधर आ जाता हूँ। अब एक्सपेंशन करनी पड़ेगी मुझे, और ये आंसर एक साइड पे लिख लें कहीं। हमारे पास जो A इंटू A ट्रांसपोज है वो 147 आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया पहले। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं, मूव करते हैं क्या है इसका डिटर्मिनेंट। इधर A ट्रांसपोज इनटू A एक्सपेंशन करते हैं फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। सो क्या आ जाएगा, पहले 13 और 2 by 2 डिलीटिंग हो जाएंगे, एक रो एक कॉलम, ये रो गई ये कॉलम, क्या तो 5 1 1 10 5 1 1 10 प्लस है तो फिर माइनस। नेक्स्ट अब सेकंड रो पे जाएंगे, सेकंड कॉलम पे जाएंगे तो -4 आएगा, ऑलरेडी भी 4 है माइनस है। सो ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम गया तो -4 1 9 और 10 एंट्रीज आ गई। अब बेटा ये लास्ट कॉलम आएगा और फर्स्ट रोज आएगी तो एंट्रीज क्या आएंगे, नंबर बाहर आएगा प्लस माइनस प्लस 9 और ये आ जाएगा -4 5 9 और 1। एक्सपेंशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स,
सो ये 13 एज इट, और आपको 2 बाय में पता होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई डायगोनल को पहले करते हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। 5 टेंस आर 50, माइनस 1 1 आर 1, और माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 40 प्लस और फॉर्मूले का माइनस आ गया, 9 1 आर 9 प्लस 9 और माइनस 4 माइनस और 5 9 आर ये 9 5 आर 45। अब डियर स्टूडेंट्स ये 13 और ये आ जाएगा आपके पास 49 प्लस 4 इंटू माइनस 49 प्लस 9 इंटू माइनस 49। अब हम ये सारे एक्सप्रेशन कैलकुलेटर पे एक साथ में लिख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेटर पे आप अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ भी लिख सकते हैं। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। 13 आपने लगाना 13, फिर ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट में लिखना है 49 और क्लोज कर देनी ब्रैकेट, फिर प्लस 4 ब्रैकेट लगानी है, माइनस 49 लिख देते हैं, माइनस 49 ब्रैकेट और साइन हमारे पास प्लस 9 है, प्लस 9 ब्रैकेट लगा दीजिए स्टूडेंट्स, माइनस 49 और इक्वालिटी प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। क्या आंसर आ रहा है, 0। सो बेटा आंसर हमारे पास 0 आया, A ट्रांसपोज इंटू A डिटर्मिनेंट का। और हमने A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो 147 है। सो इसलिए ये भी याद रखना है, A इंटू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज इंटू A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, और सिमिलर है वैसे ही, आप खुद करें बेहतर है, अगर कोई इश्यू होगा तो मैं भी करवा सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट लेट्स सी, देखते हैं उसको। सो जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 6 का सेकंड पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट था सिमिलर है, और फिर भी मैंने आपसे शेयर कर दिया, वैसे आप ये खुद कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी वही रिक्वायरमेंट है, A इंटू A ट्रांसपोज फाइंड करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर A ट्रांसपोज इंटू A फाइंड करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट। बात हुई, अब A मैट्रिक्स हमारे पास चेंज है, पहले चेंज थी, अब जो उसकी एंट्रीज है 3 1 2 2 1 3, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड। अब हमने पहले फाइंड करना है A इंटू A ट्रांसपोज, तो A पहले A ट्रांसपोज, फिर A पहले A ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो फर्स्ट से, और ये आपके सामने मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 3 से 9 प्लस 1 1 आर 1, फिर 2 3 आर 6 2 2 आर 4, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 3 और 3 1 आर 3। फिर इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट कॉलम से सभी रोज को करवाया, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से बिटवीन एडिशन प्लस साइन, ऐसे सेकंड थर्ड से करवाया, फिर बेटा इनको सिंपलीफाई किया तो आंसर आ गया 10 8 6 8 8 8 6 8 10। आपका भी यही आंसर आया होगा। अब डिटरमिनेंट लेना स्ट्रेट लाइन, सो एक्सपेंशन करते हैं फर्स्ट रो से, प्लस माइनस प्लस साइन आएगा, 10 बाहर आ गया, ये रो ये कॉलम गई 8 8 8 10 बच गया, फिर माइनस 8, अब ये रो ये कॉलम गया 8 8 6 10, अब लास्ट में प्लस 6 आएगा, ये रो ये कॉलम 8 8 6 8, और 2 बाय का डिटरमिनेंट बहुत आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई डायगोनल फिर नॉन डायगोनल, 8 10 से 80 80 माइनस 8 8 आर 64, ये माइनस 8, ऐसे 80 माइनस 48 प्लस 6 वैसे, और 80 8 8 से 64 माइनस 48। अब बेटा इन सब को आप एक साथ सॉल्व करेंगे, आपके पास जो कैलकुलेटर पे लिखे मेरे साथ साथ, अगर नहीं यकीन तो फिर 10 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे, 80 माइनस 64 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 8, फिर 80 माइनस 80 और 48, फिर प्लस 64 माइनस 48। एक साथ ही आप अलग अलग भी करेंगे आंसर 0 आना, एक साथ भी करेंगे तो 0, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, एक साथ कर लें, टाइम वेस्ट करना बेहतर है, टाइम वेस्ट करने से हम सेव करें टाइम। अब बेटा सेकंड है A ट्रांसपोज इनटू A। अब A ट्रांसपोज पहले, फिर A इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, यानी A इधर A ट्रांसपोज है, B A ही है, मल्टीप्लिकेशन वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट से, मिडिल मिडिल से, लास्ट लास्ट से, 3 3 are 9 2 2 are 4 प्लस 1 1 are 1, फिर अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 1 3 are 3
और 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। अब सेम पैटर्न सेकंड कॉलम के साथ किया, आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया कि 14 10 10 14। डिटर्मिनेंट निकालना, हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, डायगोनल फिर नॉन डायगोनल। डायगोनल में 14 14 से मल्टीप्लाई होगा 10 10 से, और 196 माइनस 100 करेंगे तो 96। आसान। ये एक सेकंड पार्ट भी सेम जैसे फर्स्ट आ गया, जैसे मैंने थॉरली डिस्कस किया फर्स्ट, वैसे ही ये भी इजी था, फिर भी मैंने आपके साथ बोर्ड पे शेयर कर दिया।